फडणवीस के घर हुई बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। सुधीर मुनगंटीवार बोले, शिंदे गुट असली शिवसेना, सही वक्त आने पर लेंगे फैसला। फ्लोर टेस्ट की तैयारी में लगी बीजेपी, सभी एमएलएस को मुंबई के आसपास रहने को कहा। बागी विधायकों को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर 12 जुलाई तक रोक लगाई, सभी को सुरक्षा देने को कहा। शिवसेना विधायक दल के नेता अजय चौधरी और सुनील प्रभु को भी नोटिस, 5 दिन में जवाब देने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट पर आदेश जारी करने से इनकार किया, कहा इससे गैर जरूरी दिक्कतें आएंगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एकनाथ शिंदे का ट्वीट, ये बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व की जीत है। बागी विधायक दीपक केसरकर बोले, सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला, फ्लोर टेस्ट पर फैसला एकनाथ शिंदे लेंगे। दीपक केसरकर का निशाना शरद पवार के इशारे पर संजय राउत शिवसेना को खत्म करने में लगे। शिवसेना के मंत्री सुभाष देसाई की शिंदे गुट को धमकी, बागी विधायकों को एयरपोर्ट से नहीं निकलने देंगे। महाराष्ट्र में बाप वाले बयान पर घमासान, डोंबिवली और जलगांव में संजय राउत के खिलाफ प्रदर्शन, शिंदे समर्थकों ने पुतला फूंका। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव का एक्शन, एकनाथ शिंदे समेत 9 बागी मंत्रियों से विभाग छीने। तेलंगाना के मंत्री केटी रामाराव ने कहा, जब से मोदी पीएम बने 8 राज्यों में उन्होंने लोकतंत्र को कुचला। ईडी के समन पर बोले संजय राउत, मेरा सर कलम कर दो, फिर भी गुवाहाटी का रूट नहीं लूंगा। संजय राउत को ईडी के समन पर आदित्य ठाकरे ने जताई नाराजगी, कहा यह राजनीति नहीं सर्कस है। शिवसेना सांसद विनायक राउत, केंद्र पर बरसे ईडी और सीबीआई के जरिए डराने की कोशिश हो रही है। विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने नामांकन किया, राहुल, पवार, अखिलेश समेत कई नेता मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद बोले यशवंत सिन्हा, राष्ट्रपति भवन ऐसा व्यक्ति जाए जो जिम्मेदारियां निभा सके। राहुल गांधी ने कहा, यह चुनाव 2 विचारधाराओं की लड़ाई, यशवंत सिन्हा के साथ पूरा विपक्ष खड़ा है। यशवंत सिन्हा को 17 पार्टियों का समर्थन मिला। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, लोकतंत्र बचाने के लिए बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को वोट करेगी टीआरएस, तेलंगाना के सीएम का ऐलान। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी यशवंत सिन्हा को समर्थन देने का ऐलान किया। गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले हेमंत सोरेन, राष्ट्रपति चुनाव पर हुई बात। विपक्षी दलों ने 11 सदस्यों की समिति बनाई, अपने राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के लिए पूरे देश में करेंगे प्रचार। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने जताया भरोसा, 80% से ज्यादा वोटों से राष्ट्रपति चुनाव जीतेंगी द्रौपदी मुर्मू। 2 से 3 जुलाई को तेलंगाना में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले संपर्क अभियान करेंगे नेता। ओम प्रकाश राजभर ने तंज कसा, आजमगढ़ और रामपुर के नतीजे, अखिलेश यादव के लिए सीख, वो एसी कमरे से बाहर निकलकर चुनाव लड़ें। मायावती का अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश, 2024 लोकसभा चुनाव में मुसलमानों को गुमराह होने से बचाएं। 30 जून को उत्तराखंड सरकार के 100 दिन होंगे पूरे, सीएम धामी बोले, देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाएंगे। पंजाब में भगवंत मान सरकार का पहला बजट पेश, 1 जुलाई से मुफ्त बिजली मिलेगी। पंजाब के वित्त मंत्री ने कहा, बजट में आम लोगों पर फोकस, शिक्षा में 16% और उद्योग में 48% बजट और बढ़ाया। पंजाब के बजट पर बोले दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, ये बजट सुनहरे भविष्य की रूपरेखा तय करेगा। बीजेपी छोड़कर टीएमसी में शामिल मुकुल रॉय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के पीएसी चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया। अमित मालवीय का ममता पर हमला, कहा बीजेपी पश्चिम बंगाल से ममता सरकार को हटाकर ही दम लेगी। शेखावत के बयान पर पायलट और गहलोत में खींचतान। पायलट ने कहा, कांग्रेस जोधपुर में नहीं हारती तो शेखावत बयान देने लायक नहीं होते। हिमाचल प्रदेश के सीएम ने बिलासपुर को 117 करोड़ की सौगात दी, कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। G7 समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने जलवायु, ऊर्जा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर जोर दिया, कहा कार्बन एमिशन में हमारा योगदान सिर्फ 5% है। G7 में पीएम मोदी का बयान, भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। यूक्रेन पर G7 का ऐलान, 29.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद का समर्थन किया। G7 सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी से गर्मजोशी से मिले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति और कनाडा के प्रधानमंत्री ने भी अभिवादन किया। एयरफोर्स में अग्निवीर बनने के लिए युवाओं में होड़, अब तक 56,960 युवाओं ने भर्ती के लिए अप्लाई किया। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ देश भर में कांग्रेस का हल्ला बोल, जम्मू से जयपुर और केरल तक विरोध प्रदर्शन। राहुल गांधी ने कहा, जब तक युवाओं को इंसाफ नहीं मिलता ये सत्याग्रह नहीं रुकेगा। ममता बनर्जी ने कहा, अग्निपथ योजना में सैनिकों का भविष्य अनिश्चित, रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर 65 साल करे केंद्र। बिहार विधानसभा में अग्निपथ स्कीम का विरोध, आरजेडी और कांग्रेस के विधायकों ने विरोध में नारे लगाए। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा, आरजेडी इसीलिए हंगामा कर रही है क्योंकि उनके कार्यकर्ता हिंसा के आरोप में फंसे हैं। गुजरात बीजेपी अध्यक्ष का बयान, प्राइवेट में 10,000 की नौकरी से बेहतर है 40,000 की सरकारी नौकरी। राजनाथ सिंह ने मलेशिया के रक्षा मंत्री से की बात, दोनों देशों में रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा। अमेरिका में भारत के राजदूत शिकागो में सद्भावना कार्यक्रम में शामिल हुए, पीएम मोदी पर 2 किताबों का विमोचन किया। सोनिया गांधी के निजी सचिव पीपी माधवन पर रेप का केस दर्ज, नौकरी और शादी का झांसा देकर रेप का आरोप। सत्येंद्र जैन को सीबीआई के स्पेशल कोर्ट से राहत नहीं, न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ाई गई। त्रिपुरा हिंसा को लेकर एआईसीसी की टीम अगरतला पहुंची, उपचुनाव रिजल्ट के दौरान हिंसा पर सीएम से मुलाकात।
दिल्ली ईडी मुख्यालय में जैकलीन फर्नांडिस से 8 घंटे तक पूछताछ। सुकेश चंद्रशेखर मामले में हुई पूछताछ। सीबीडीटी को मिला नया अध्यक्ष। आईआरएस नितिन गुप्ता की नियुक्ति। केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में अंतिम दौर में अमरनाथ यात्रा की तैयारियां। श्रद्धालुओं के लिए बालटाल बेस कैंप में लगाए गए टेंट। बीती रात भारी बारिश के बाद कोहरे की सफेद चादर से ढकी केदार घाटी। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा की तैयारियां शुरू। देहरादून में पुलिस हेडक्वार्टर में डीजीपी ने की बैठक। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में एनकाउंटर। नौपोरा खेरपोरा इलाके में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के डोडा से एक आतंकी गिरफ्तार। एक चीनी पिस्तौल और 14 जिंदा कारतूस बरामद। जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर पर मारा गया पाकिस्तानी घुसपैठिया। बीएसएफ ने पूरे इलाके में चलाया सर्च ऑपरेशन। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के पिता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बोले, कोई भी वकील मेरे बेटे का केस लड़ने को तैयार नहीं। मराठी एक्टर केतकी चितले को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत। पुलिस को कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्देश दिया। एमपी पंचायत चुनाव में प्रतिद्वंदी कैंडिडेट का पोस्टर कुत्ते की पीठ पर लगाया। तस्वीर वायरल होने पर केस दर्ज। हरियाणा के सीएम खट्टर का ऐलान। पेंशन के लिए आवेदन की जरूरत नहीं। उम्र 60 साल और आय 2 लाख से कम तो अकाउंट में सीधे पहुंचेंगे पैसे। शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान। अगले 2 साल में 1.25 लाख सरकारी नौकरियों की भर्तियां करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्राकृतिक खेती पर जोर दिया। कहा, प्रधानमंत्री का सपना है केमिकल फ्री हो खेती। कानपुर में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की कार्रवाई। फूड सैंपल में गड़बड़ी पाए जाने पर 6 दुकानों के लाइसेंस रद्द। मेरठ में एलपीजी सिलेंडर फटने से 2 लोगों की मौत। धमाके की वजह से घर जमींदोज हुआ। यमुना के पास से हटाया गया अवैध अतिक्रमण। दिल्ली विकास प्राधिकरण की कार्रवाई। दिल्ली सरकार 11 जुलाई से चलाएगी मेगा प्लांटेशन ड्राइव। पर्यावरण मंत्री ने कहा, 35 लाख पौधे लगाए जाएंगे। असम के नौगांव में हाई क्वालिटी ड्रग्स के 37 पैकेट्स पकड़े गए। तस्कर गिरफ्तार। मुंबई एनसीबी ने 2 ड्रग तस्करों के साथ 3.5 करोड़ का गांजा जब्त किया। असम के 22 जिले अब भी बाढ़ से प्रभावित। पिछले 24 घंटों में 2 बच्चों समेत 8 लोगों की मौत। असम के सिलचर और कछार में हालात अब भी खराब। कई इलाके अब भी पानी में डूबे। देश में कोरोना के 17,000 से ज्यादा नए मामले। 24 घंटे में 21 मौतें। महाराष्ट्र में कोरोना के 2,369 नए केस आए। 5 मरीजों की मौत हुई। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार भी कोरोना पॉजिटिव। एनसीपी नेता छगन भुजबल भी संक्रमित। कोविड से बढ़ सकता है पार्किंसन, अल्जाइमर्स जैसी बीमारियों का खतरा। यूरोपियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी की स्टडी से खुलासा। मंकी पॉक्स को अभी वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने की जरूरत नहीं। डब्ल्यूएचओ का बयान। दिल्ली में 25 जून तक डेंगू के 134 मामले सामने आए। दिल्ली नगर निगम की रिपोर्ट में खुलासा। पूर्वी यूक्रेन में भीड़भाड़ वाले मॉल पर मिसाइल हमला। कई लोगों के मरने की खबर। रैपिड रिएक्शन फोर्स को लेकर नेटो प्रमुख का बयान। फोर्स की संख्या को मौजूदा 40,000 से बढ़ाकर 3 लाख तक करेंगे। श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे से मिला अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल। आर्थिक संकट पर चर्चा। भारत ब्रिटेन मिलकर तैयार करेंगे डिप्लोमैट्स। जॉइंट कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक अकेडमी प्रोग्राम शुरू करेंगे। नासा ने अमेरिका के बाहर पहली बार किसी कमर्शियल साइट से किया रॉकेट लॉन्च। ऑस्ट्रेलिया के स्पेस सेंटर से की लॉन्चिंग। कोलंबिया में बुल फाइट के दौरान गिरा स्टैंड। 4 की मौत, 30 घायल। सैन फ्रांसिस्को में 2 साल बाद प्राइड परेड का आयोजन। एलजीबीटीक्यू समुदाय ने मनाया आजादी का जश्न। अफगानिस्तान में भूकंप के बाद मची तबाही। करीब 3,000 घर तबाह। ऑस्ट्रेलिया में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ प्रदर्शन। पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया। G7 की बैठक में रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी। रूसी सामान पर नए शुल्क लगाए जाएंगे। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया सपाट स्तर पर बंद। $1 की कीमत 78.34 रुपए। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 433 और निफ्टी 132 अंक चढ़ा। सोने की कीमत में 302 रुपए की बढ़ोतरी। राजधानी में 10 ग्राम सोने की कीमत 50,822 रुपए। मयंक अग्रवाल टेस्ट टीम में शामिल। रोहित शर्मा के कोरोना पॉजिटिव होने पर लिया गया फैसला। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह सकते हैं इंग्लैंड के कप्तान इयन मॉर्गन। जॉस बटलर बन सकते हैं नए कप्तान। मुंबई पुलिस के एक कार्यक्रम में शाहरुख खान ने बिखेरा जलवा। अपने गाने आई एम द बेस्ट पर किया परफॉर्म। आलिया और रणबीर बनेंगे पेरेंट्स। आलिया ने शेयर की प्रेगनेंसी की खबर। बहू आलिया की प्रेगनेंसी से खुश नीतू कपूर। कहा, पूरी दुनिया को पता चल गया मैं दादी बनने वाली हूं। जुग जुग जियो ने ओपनिंग वीकेंड में कमाए 37 करोड़ रुपए। 24 जून को रिलीज हुई है फिल्म। एक विलेन रिटर्न्स का फर्स्ट लुक सामने आया। 29 जुलाई 2022 को रिलीज होगी फिल्म। टॉम क्रूज की फिल्म टॉप गन मैवरिक ने बनाया रिकॉर्ड। $1 बिलियन की कमाई की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।